हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों की रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो वैकेंसी निकलती हैं उनको क्लियर करते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि उन छोटी छोटी वैकेंसियों के बारे में लोगों तक पता ही नहीं चल पाता है कि कब वो रिलीज़ होती हैं, कब उनका एडवर्टाइजमेंट आता है और कब वो फुलफ़िल हो जाती हैं। लोगों तक अवेयर ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, इसकी वजह से नहीं पता लग पाता है। बट इस चैनल के माध्यम से हम उन्हीं छोटी छोटी पोस्ट या जो कम अमाउंट में वैकेंसी निकल रही हैं उन्हीं को कवर करेंगे। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मैं इससे रिलेटेड मींस कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके की फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो निकली हुई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में निकली हुई है। यहाँ पर बता भी रहा है गवर्नमेंट कंटेनमेंट बोर्ड, सैलरी इसकी दिखा रहा है यहाँ पर 63,000 यहाँ पर सैलरी दिखा रहा है इसकी। 63,000 यहाँ पर सैलरी है इसकी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब निकली हुई है जो कि कंटेनमेंट जो बोर्ड में निकली हुई है, जो कि सिकंदराबाद में है ये। चलो आगे इसको देखते हैं, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। आगे इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहा है कि कंटेनमेंट बोर्ड में ये जॉब निकली हुई है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी नहीं बता रहा है, आगे देखते हैं कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ओनली सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है कि 63,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो अगर आगे बात करें तो देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर सिकंदराबाद बता दिया है कि सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड में ये वैकेंसी निकली हुई है, और इनकी डेट का ड्यूरेशन भी बता दिया है। यहाँ पर जो निकली हुई है वो 1 अगस्त को ये एडवर्टाइजिंग आया था, 1 अगस्त को ये निकली थी, और ये इसके जो फॉर्म फिल होने हैं वो 21 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल होने हैं। चलो आगे देखते हैं। तो पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्ट है। आगे अगर पे स्केल की बात कर लें तो यहाँ पर पे स्केल बता दिया है इन्होंने, एक रेंज में पे स्केल बताया जो कि 21,230 से लेकर 63,010 यहाँ पर इसका पे स्केल है, सैलरी रहने वाली है। पोस्ट की अगर बात कर लें तो यहाँ पर थोड़ा कम अमाउंट में पोस्ट इन्होंने डिस्प्ले की हैं और निकली हैं, जो कि 2 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। एक पोस्ट यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में निकली हुई है, जिनका एज जो होगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसका एज होना चाहिए 18 से 28 साल यहाँ पर एज होना चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो वो कैंडिडेट, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा एससी पोस्ट के एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर निकली हुई है, जिनका एज का जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी से थोड़ा सा ज़्यादा दिया है यहाँ पर। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफिकेशन वाला इसको अप्लाई कर सकता है, और बैचलर डिग्री हो फार्मेसी में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी हो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये एग्जाम कराएंगे। यहाँ पर दिया भी है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी मेड बाय मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सिंपल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है आपका, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है इसमें। तो आगे हम बात करते हैं, वो आगे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये भी बताया है कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। बेसिकली यहाँ पर आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी क्लियर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से क्लियर दी हुई है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन न करके इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं और वहाँ पर उस चीज़ को क्लियर करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर फीस की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जनरल के लिए 500, और ओबीसी के लिए यहाँ पर ओबीसी के लिए भी सेम 500 रुपये फ़ीस है, और अगर एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 200 रुपये फ़ीस है यहाँ पर। हाँ, और इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन अगर समझें कि किस तरीके से एप्लीकेशन को अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो यहाँ पर एक तो 1 अगस्त है जो कि ओपन हुआ था, जिस डेट को ये फॉर्म निकला था, और यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है। 21 अगस्त तक ये फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दी हुई है, इसको एक बार रीड कर लेना। मैं समझता हूँ कि इसके नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं और उसमें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, बट आप वीडियो को स्किप न कीजिए और प्रॉपर तरीके से देखिए, क्योंकि हम इसमें ये भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को कंप्यूटर की हेल्प से या साइबर कैफे की हेल्प से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों का कहना भी होता है कि
सर ये अप्लाई किस तरीके से होगा, ये समझ में आपको नहीं आ पाता है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक प्रोवाइड होगी, और उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड करते हुए आपको एक यहाँ पर ये लिखा हुआ मिलेगा फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन पर, तो इस जॉब का जो नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें पता चल जाएंगी। देखो ये यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर देखो दिया हुआ है। ये जो जॉब निकली हुई है वो निकली हुई है सिकंदराबाद छावनी परिषद में निकली हुई है। सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड में ये जॉब निकली हुई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जॉब है यहाँ पर। तो इसको देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो यहाँ पर दे दी गई है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके इस चीज़ को देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.CANWORD ये इसकी वेबसाइट है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। बाकी का हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को एक बार ही अच्छे से देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके की जॉब है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये डिपार्टमेंट सेम है, बट इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। बट हमें तो किसी से मतलब नहीं, हमें अपना फार्मासिस्ट की जॉब देखनी है। तो देखो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो उसका नंबर कितना है, 5th नंबर पर फार्मासिस्ट एलोपैथी फार्मासिस्ट, जिसकी ये सैलरी दी हुई है 21,230 से 63,010, और इसकी पोस्ट दी हुई है, 2 पोस्ट निकली हुई है, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1। यहाँ पर एज भी दे दी गई है, इनमें क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है कि डी फार्मा होना चाहिए या फिर यहाँ पर बैचलर इन फार्मेसी या मास्टर इन फार्मेसी होना चाहिए। चलो तो ये तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन रही। आगे अगर एज लिमिट की बात कर लें तो देखो एज लिमिट बहुत अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पर। एज लिमिट फॉर यहाँ पर कौन कौन सी जो 1 नंबर की पोस्ट है, 3 नंबर की हैं और 5 नंबर की और 9 नंबर की हैं। बट हमें तो यहाँ 5 नंबर वाली पोस्ट को ही हमें देखना है, क्योंकि वही फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्ट है। तो देखो उसमें जो एज लिमिट दी है वो मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 25 होनी चाहिए। बट यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया है, और ज़्यादा एज होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है। और एससी के लिए यहाँ पर 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया है, तो वो अप्लाई कर सकता है। चलो इसको अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर देखो एक और रिलैक्सेशन दिया है डिसेबल पर्सन। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसकी एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर 10 ईयर और बढ़ा दिया गया है। चलो आगे अगर हम देखें मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में देखें कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो देखो इसको आप पढ़ लीजिए। ये जो है ये नोटिफिकेशन को या मोड ऑफ सिलेक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होती हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कमेंट सेक्शन में आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर यही दिया है किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में कौन कौन से तरीके के सब्जेक्ट आने वाले हैं। फार्मेसी से रिलेटेड भी सब्जेक्ट दिए हैं और अदर जो जनरल नॉलेज के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना वो भी सारे दिए हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की भी दी है कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो देखो हमारा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात कर लें ना, तो देखो 5th नंबर की पोस्ट थी फार्मासिस्ट एलोपैथी की, तो हम 5th नंबर को ही यहाँ पर फोकस करेंगे। 4th को तो करना नहीं है ना, 6 को करना है, हम तो 5th को करना है। तो 5th को देखो देखें तो क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाली है इसमें, और जनरल अवेयरनेस आने वाला है, न्यूमेरिकल आने वाले हैं, इंग्लिश आने वाली है और फार्मेसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा 100 मार्क्स में, जो कि जिसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट्स, और ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर आगे सिलेबस की बात कर लें तो देखो यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर ये सिलेबस दे दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ वो जो सिलेबस है वो रहने वाला है। थोड़ा डीपली सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है इन्होंने कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें, सिंपल यहाँ पर फीस आपको क्लियर दिख रही होगी, बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़े हम, डेट्स भी दिए हैं यहाँ पर, तो डेट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर दिख रही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट्स, जो कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं डेट्स को लेके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आप इंडियन होने चाहिए। दूसरा कि आपकी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, हाँ उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा होना चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, एज आपकी एक एज के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। बाकी का ये भी यहाँ पर बता दिया गया है इन्होंने कि जो कैंडिडेट होगा वो कट ऑफ डेट विल बी लास्ट डेट रिसीव्ड एप्लीकेशन ना। तो यहाँ पर जो भी
आप एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, पास करोगे। देन कि ये भी बता दिया यहाँ पर कि अगर दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके नंबर भी सेम आए हुए हैं, तो किसको पहले चूज़ करेंगे? वो सेम कैटेगरी से पर्सन है और सेम मार्क्स लेके आए हैं वो दोनों, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद में जनरल कंडीशन आप बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें आ जाएंगी समझ में। नहीं आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती है वो ये होती है आप सब लोगों की कि सर इस फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा प्रॉपर देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अप्लाई करना है और बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में लैपटॉप है तो बहुत आसानी से आप अपना लैपटॉप ओपन करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इतना ज़्यादा टिपिकल ये फॉर्म नहीं है अगर अप्लाई करने की हम बात करें तो देखो इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो हाउ टू अप्लाई की अगर बात करें तो पहला यहाँ पर सिंपल दिया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको क्या जाना है, आपको यहाँ पर आ जाना है। ये देखो आप, ये इसकी वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करते हो, आपको मैं ओपन करके भी दिखा दूंगा थोड़ा, बट प्रॉपर पूरा फॉर्म तो फिलअप नहीं करके दिखा पाऊंगा, बाकी का मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजीली है अप्लाई करना। इस जैसे ही इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको राइट साइड में एक पॉपअप दिखेगा, एक कॉर्नर में एक चीज़ें दिखेंगी जिसमें ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। वो लिखा होगा वहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, और उस न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में आपका जो पहला पॉपअप रहेगा, पहला जो सिलेक्शन रहेगा वो सेलेक्ट करना है आपको सिकंदराबाद। हाँ, जब भी आपको उस पर क्लिक करोगे ना, वो लिखा होगा वहाँ पर CANTT बोल्ड लिखा होगा। जैसे ही उसको आप क्लिक करोगे, साइड से जाके जो पॉपअप होगा उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। आपको क्या सेलेक्ट करना है? सिकंदराबाद सेलेक्ट करना है। उसको जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो दूसरा जो पॉपअप रहेगा, दूसरा जो स्टेप रहेगा, वो आपसे क्लिक करने पर पूछेगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। हमें तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिसका कोड 15 है। वैसे अगर बात कर लें तो 15 पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर फार्मासिस्ट भी लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही थर्ड जो ऑप्शन होगा वो आपका मोबाइल पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। फोर्थ आपका OTP पूछेगा, मोबाइल पर जो आया हुआ OTP है वो आप डालिए। फिर यहाँ पर कैप्चा होगा, आपको कैप्चा डालना होगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। और फॉर्म में सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल रहेंगी, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन रहेंगी पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तीसरे स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा। ये इस तरीके से ये फॉर्म बहुत ईजीली अप्लाई हो जाएगा। आपको अप्लाई पेमेंट क्लियर कर देना है। पेमेंट क्लियर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट क्लियर करने के लिए। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या इंटरनेट बैंकिंग है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप पहले स्टेप में यहाँ पर अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन तो फिल कर ही दोगे डॉक्यूमेंट को देखते हुए, बाकी का जैसे जब आप अपलोड करोगे ना फ़ोटो और सिग्नेचर, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए कि उनका जो फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से 40 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज़ होना चाहिए वो 10 से 20 KB का होना चाहिए। तो ईजिली अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होते ही फाइनल सबमिट कर दोगे आप, और फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट ले लेना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में प्रिंट आउट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपके उसमें जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा, एनरोलमेंट जो नंबर होगा, उससे आप आगे आने वाले समय में उसका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जाके, जब भी वेबसाइट पर अपलोड होगा एडमिट कार्ड, तो आप एडमिट कार्ड वहाँ से निकाल सकते हो। और एडमिट कार्ड निकाल के आप जो भी एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर होगा वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये अप्लाई करना है। तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप अगर कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो क्या पोर्शन खुलता है। थोड़ा सा ये हम दिखा देते हैं आपको किस तरीके से। देखो जैसे ही हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हम इसकी जो जॉब है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और जो हमने आपको बताया है ना कि सिलेक्शन करना है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है CANTT बोल्ड लिखा है, इसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अप्लाई पोस्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही देखो इसमें लिखा है, इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, इस वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में ये आप पहुँचोगे कहाँ पर, ऑन न्यू
रजिस्ट्रेशन पर, ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलो इसको क्लिक करके थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये डिपार्टमेंट होता है, और इसके लिए अप्लाई आप कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। गवर्नमेंट, देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर देखो देखो हम बता रहे थे ना राइट साइड में आपको जाना है, तो देखो राइट साइड में ये लिखा है ना न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर लिखा है सेलेक्ट CANTT, इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसको आपको क्या है इसका वो देखना है, सिकंदराबाद में निकली है, सिकंदराबाद सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इस पर क्लिक करोगे, देखो फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, OTP आएगा, OTP डाल देना है, कैप्चा डाल देना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन जो कोड है यहाँ पर कैप्चा आता है, कैप्चा डाल देना है, इधर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको सारे स्टेप आने लगेंगे। स्टेप पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, और तीसरे में आपको फीस सबमिट करनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आगे इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको इससे रिलेटेड वीडियो आपको